सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा छठी संस्कृत का तृतीय पाठ सर्वनाम शब्दा भाग 1 पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की जगह हम जैसे ही और सीता की जगह शी, इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें ऊपर दिया है पुल्लिंग। तो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें सबसे पहले ऊपर दिया है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपके, इस तालिका को आप देखेंगे, सह, तो, ते, एषः, एतो, एते और कह, को, के। तो स यानी होता है वह, तो यानी होता है वे दोनों और ते यानी वे सब। इसी प्रकार एष यानी होता है यह, एतो यानी ये दोनों और एते यानी ये सब। कह का कौन, को यानी हो जाएंगे कौन दोनों और के यानी हो जाएगा कौन सब। अब इसमें सर्वप्रथम दिया है सह बालक यानी वह बालक, और सह लिखती वह लिखता है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिखा हुआ है सह बालक लिखती वह बालक लिखता है। इसके बाद अगला दिया है तो बालको। तो का मतलब होता है वे दोनों, और बालको यानी 2 बालक। तो बालकों का मतलब होता है 2 बालक। तो लिखता वो दोनों लिखते हैं, तो बालको लिखता वे दोनों बालक लिखते हैं। इसके बाद नीचे दिया है ते बालकः। ते बालकः यानी वे सब बालक, ते लिखन्ति वे सब लिखते हैं, ते बालकः लिखन्ति वे सब बालक लिखते हैं। फिर दिया है एषः चषक, यह गिलास, चषक यानी गिलास होता है, एष चषक यह गिलास। फिर दिया है नीचे एष चषक अस्ति, यह गिलास है। और फिर दिया है एतो चषको, एतो चषको यानी ये दोनों गिलास। और फिर नीचे दिया है एतो चषकोस्त, ये दोनों गिलास हैं। इसके बाद ऊपर देखेंगे एते चषका, ये सब गिलास, और उसके नीचे दिया है एते चषका सन्ति, यह सब गिलास हैं। फिर कुछ सेंटेंस दिए हैं, स नर वह व्यक्ति, तो नरो वे दोनों व्यक्ति, और ते नरा वे सब व्यक्ति, यानी वह आदमी है, वे दोनों आदमी और वे सभी आदमी हैं। फिर दिया है सह चलती, वह चलता है। फिर दिया है तो चलतः, वे दोनों चलते हैं। और फिर दिया है ते चलन्ति, वे सब चलते हैं। फिर दिया है स नर चलती, वह व्यक्ति चलता है। फिर दिया है तो नरो चलत, वे दोनों व्यक्ति चलते हैं। और फिर दिया है ते नरा चलन्ति, वे सभी व्यक्ति चलते हैं। स सैनिक रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। तो सैनिको रक्षत, वे दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। और ते सैनिकाः रक्षन्ति, वे सभी सैनिक रक्षा करते हैं। इसके बाद अगला दिया है नीचे एष मयूर नृत्यति, तो यह मोर नाचता है। एतो मयूरो नृत्यत, ये दोनों मोर नाचते हैं। और एते मयूरा नृत्यन्ति, ये सब मोर नाचते हैं। एष शिक्षक अस्ति, यह शिक्षक है। एतो शिक्षको अस्त, ये दोनों शिक्षक हैं। और एते शिक्षकाः सन्ति, ये सभी शिक्षक हैं। एष मूषकः अस्ति, यह चूहा है। एतो मुष्कोस्त, ये दोनों चूहे हैं। और एते मुष्का सन्ति, ये सब चूहे हैं।
क्योंकि अस्ति यानी है, अस्त यानी दो हैं और संति बहुवचन में लगता है ना, बहुत से हैं। फिर नीचे दिया है, पूछा है, इस क्वेश्चन है कह बालक, कौन बालक, कौन बालक। फिर दिया है को बालको, कौन दोनों बालक। और फिर तीसरे नंबर पे दिया है के बालका, कौन सब बालक। इसी प्रकार नीचे चित्र बना हुआ है, उसमें प्रश्न पूछा है सह कह वह कौन, या तो नीचे उत्तर में दिया है सह वानर, वह बंदर है। ठीक है। तो को, दो बल्ब बने हुए हैं, वहाँ पे लिखा है तो को वे दोनों क्या, तो उसमें नीचे लिखा है तो गोलदीप, वो दोनों गोलदीप हैं, या जिसे हम बल्ब कहते हैं वो है तो गोलदीप। ठीक है, वो दोनों गोलदीप हैं। ते के वे सब क्या, तो ते खगा वे सब पक्षी हैं। फिर आपको जो है सही जोड़ी दी गई है, तो सही जोड़ी में सही को मिलाना है। जैसे सह यानी वह होता है, एक वचन है, तो आपका नीचे नीचे वाला हो जाएगा सह गच्छति, वह जाता है। मयूर, तो मयूरों में आ जाएगा नत्यति, मोर नाचता है। नरह, तीसरा नंबर पे दिया है नरह, तो नरह के सामने क्या आएगा, तो नरह का जो है इसमें हो जाएगा पठति, वह व्यक्ति पढ़ता है। सैनिको, अब सैनिको द्विवचन है, दो सैनिक, तो दो सैनिक के साथ द्विवचन आ जाएगा आपका रक्षतः, रक्षा करते हैं। फिर अगला है गजाह, गजा बहुवचन है, यानी बहुत सारे हाथी, तो इसका हम करेंगे ऊपर ऊपर वाला खादंती, खाते हैं। ते, अब सह तो ते बहुवचन है ना, तो ते के साथ क्या आएगा, ते पिबंती, वे सब पीते हैं। इसके साथ अंति वाला ही आएगा क्योंकि ते बहुवचन है। एतो, अब एतो जो दिया है उसके सामने आएगा सही जोड़ी में एतो का, एतो हसत, वे जो है एश के बाद आता है एतो, तो एतो का मतलब होता है यह दोनों, तो इसमें आपका आ जाएगा हसत, हंसते हैं। और एते, स तो ते, और एशह एतो एते, एते बहुवचन है, तो इसके साथ अंति वाला जुड़ जाएगा आपका लास्ट वाला संति, एते संति। तो इस तरह यहाँ के बाद हम देखेंगे, इसके बाद ऊपर दी गई तालिका है, उसमें लिखा है पठित्वा वाक्यानि रचयत, यानी इन शब्दों को पढ़ करके वाक्यों की रचना करना है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया है सह नर गच्छति, वह व्यक्ति जो है जाता है। इसी तरह तालिका में मूल शब्द दिए हैं, वचन दिए हैं। जैसे ऊपर लिखा है तद, उसके बाद एक वचन में लिखा है सह, द्विवचन में तो और बहुवचन में ते। और उसी प्रकार एतत् में लिखा है एक वचन में एषः, द्विवचन में एतो और बहुवचन में एते। उसी प्रकार किम में लिखा है कह को के, और इसी प्रकार नर का लिखा है नरः नरो नराः। इसी प्रकार अस में लिखा है अस्ति अस्तः सन्ति, और गम में लिखा है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो इस प्रकार हम इनसे छोटे वाक्य बना सकते हैं, जैसे ऊपर उदाहरण में दिया है सह नर गच्छति, वह व्यक्ति जाता है। और भी सेंटेंस जैसे सह अस्ति हम बना सकते हैं कि वह है, तो अस्त वे दोनों हैं, और ते सन्ति वे सब हैं। ऐशा नर गच्छति दिया है, हम बना सकते हैं इसमें कह गच्छति, कौन जाता है, ऐशा क अस्ति, यह कौन है, तो नरोस्तः वे दोनों व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगला देखिए, जिसमें दिया है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में दिया है सा ते ताः, यानी वह, ते यानी वे दोनों, ताः यानी वे सब। इसी प्रकार नीचे दिया है ऐशा, तो ऐशा का मतलब होता है यह, एते यानी
ये दोनों और एता यानी ये सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक के लिए क्वेश्चन में का आ जाता है। का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, और कहा यानी कौन सब। तो इस तरह पहला दिया है, हम देखेंगे जो यहाँ पर दिया है, सा बालिका, वह बालिका, सा क्रीडति, वह खेलती है, सा बालिका क्रीडति, वह बालिका खेलती है। इसी प्रकार इधर दिया है, ते बालिके, वे दोनों जो है बालिका या लड़की, ते क्रीडत, वे दोनों खेलती है, ते बालिके क्रीडतः, वे दोनों बालिकाएं खेलती है। उसी प्रकार इधर देखेंगे बहुवचन में तहा। तो तहा का मतलब क्या बताया था मैंने, तहा यानी होता है वे सब। तहा बालिका, वे सब बालिका, तहा क्रीडन्ति, वे सब क्रीडन्ति यानी खेलती है, और तहा बालिका क्रीडन्ति, वे सब बालिकाएं खेलती है। तो इस प्रकार से एक के साथ क्रिया में ती लगता है, जैसे यहाँ लगा है क्रीडति। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है क्रीडतः दो के लिए, और बहुवचन में क्रीडन्ति यानी इसमें लिखा है। अब देखिए इसमें आगे लिखा है, ऊपर ही ऊपर देखेंगे, एषा पेटिका। तो एषा का मतलब होता है यह, पेटिका यानी संदूक या पेटी। एषा पेटिका अस्ति, यह पेटिका, अस्ति लग गया तो क्या हो गया, है। एक क्वेश्चन में अस्ति लगता है, यानी यह पेटिका है, एक पेटिका है। उसके नीचे दिया है, एते माले, ये दोनों मालाएं, एते माले अस्त, ये दोनों मालाएं हैं। फिर नीचे दिया है एताहा, तो एता बहुवचन में लगता है, जैसे एषा यानी यह, एते यानी ये दोनों, और एता यानी ये सब। तो एताहा महिला, ये सब महिलाएं, एता गायन्ति, ये सब गाती हैं। और फिर दिया है एता महिला गायन्ति, ये सब महिलाएं गाती है। उसके नीचे देखेंगे, घड़ी के सामने लिखा है सा घटी, यह घटी यानी ए, सा यानी होता है वह, तो सा घटी वह घड़ी। फिर नीचे सेंटेंस बनाया है, सा घटी अस्ति, वह घड़ी अस्ति यानी है। फिर इधर देखेंगे, ते द्रोण्यो, तो द्रोण्यो बाल्टी होता है, तो ते का मतलब हो जाता है वे दोनों, द्रोण्यो बाल्टियाँ, तो वे दोनों बाल्टी हैं। द्रोण्यो द्विवचन में क्या हो गया, द्रोण्यो। उसके बाद नीचे दिया है, ते दोण्यो अस्त, वे दोनों बाल्टियाँ, अस्त यानी है, तो द्विवचन में क्या हो गया, स्तः, तह लग गया। उसी प्रकार इधर दिया है, ता लेखन्य, वे सब लेखनियाँ, वे सब लेखनियाँ, तहा लेखन्य संति, वे सब लेखनी संति यानी हैं। बहुवचन में क्या हो जाता है, अंति लग जाता है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर जो तालिका दी गई है वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम नीचे से देखेंगे। अब एषा का जो है यह का यानी क्या है, तो दिखा है एषा लेखनी, यह लेखनी यानी कलम है ना, कलम है। उसके बाद दिया है एते के, ये दोनों क्या, तो एते पुस्तकें, ये दोनों पुस्तक। और फिर प्रश्न दिया है एता का, तो ये सब क्या, तो एता घटय, ये सब घड़ियाँ। अब ऊपर की तालिका को देखते हुए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग में कि ऊपर दिया है सा, ते, तहा यानी सा यानी होता है वह, ते यानी होता है वे दोनों, और तहा यानी वे सब। इसी प्रकार से एक वचन में एषा यानी यह, एते यानी लिखेंगे हम, इसमें एते में हो जाएगा द्विवचन, और एता यानी जो है ये सब। इसी प्रकार का, के, कहा जो हमने अभी पढ़ा,
जो नीचे दिया है, तो कायन होता है एक के लिए कौन, दो के लिए वो दोनों कौन, और कायन है वो सब कौन। इसी प्रकार सा छात्रा, वह छात्रा, ते छात्रे, वे दोनों छात्राएं, और ता छात्रा, वे सब छात्राएं। इसी प्रकार फिर दिया है सा माला, वह माला, ते माले, वे दोनों मालाएं, और तहा माला, वे सब मालाएं। उसी प्रकार दिया है नीचे ऐशा महिला, यह महिला, एते महिले, ये दोनों महिला, और एता महिला, ये सब महिलाएं। इसी प्रकार ऐशा पेटिका, यह पेटिका, एते पेटिके, ये दोनों संदूक या पेटी, एता पेटिका, ये सब पेटिका, का घटी, कौन, के घटियो, और का घटिया, मतलब का मतलब होता है कौन, कौन घड़ी, कौन है ना, फिर कौन सी दोनों घड़ी, और जो है कौन घटिया, है ना। इस प्रकार इनके साथ प्रश्न भी जुड़ गया। तो कहा के का, तो का मतलब होता है कौन, फिर के कौन दोनों, और कहा कौन सब, घड़ियाँ, घटी यानी क्या होता है घड़ियाँ। फिर का माला, के माले, कहा माला, इनके साथ प्रश्न जुड़ गया। कहें कौन माला, कौन दोनों माला, कौन सब माला। उसके बाद सा लेखनी, वह लेखनी, है ना, सा यानी वह होता है स्त्रीलिंग में, तो वह लेखनी, ते लेखन्यो, वे दोनों, लेखनी यानी कलम, तो वो दोनों लेखनी, है ना। ता लेखन्य, वे सब लेखनियाँ, है ना। ऐसे के बाद ऐशा नदी, यह नदी, ऐशा नहीं, यह होता है नदी यानी एक नदी, है ना। एते नदियों, ये दोनों नदियाँ, और एता नदियाँ, ये सब नदियाँ। आगे देखेंगे, ऊपर दिया है इसमें उचितम मेलियत, उचित को मिलाना है। सा, तो सा यानी होता है वह, तो इससे हम मिला देंगे गच्छति, वह जाती है। इसी प्रकार एते दिया है, तो सा, ते, ता, और ऐशा, एते, एता, ये दोनों के लिए आता है, मतलब द्विवचन वाला, इसमें हम मिला देंगे खादत, यानी ये दोनों खादत यानी खाती है। कहा, अब कहा क्या है, मैंने आपको बताया था कहा में का के कहा, स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए कहा लगता है। कहा यानी होता है कौन सब, स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में हम मिला देंगे बहुवचन में इसका आपका मिल जाएगा खेलंती, वे सब कौन सब जो है खेलती है। बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका बहुवचन होता है, तो बालिका यानी बहुत सारी बालिकाएं, तो इसमें चौथे नंबर पे आप कर देंगे लिखंती, बहुत सारी बालिकाएं जो है लिखती है, वे सब बालिकाएं लिखती है, तो बालिका से हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे लिखंती। फिर दिया है ऐशा, तो ऐशा का मतलब होता है यह स्त्रीलिंग, तो ऐशा का आपका मिल जाएगा हस्ती, यानी यह हंसती है। और अब जो है के, तो के जो है पुल्लिंग में क्या होता है बहुवचन, और स्त्रीलिंग में द्विवचन होता है, तो के को हम मिला देंगे उपविशतः, तो ये स्त्रीलिंग का हो जाएगा कौन दोनों उपविशतः बैठती है। इसी प्रकार तहा, तो तहा का हो जाएगा आपका, क्योंकि सा, ते, तहा, तहा यानी स्त्रीलिंग में होता है, तहा यानी वे सब, तो तहा का आपका हो जाएगा इसमें पठंती, वे सब पढ़ती हैं। अब का यानी कौन स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए आता है, तो का को आप मिला देंगे का उत्तिष्ठति, कौन उठती है। इस तरह हम इस सही जोड़ी को कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से बना लीजिए। इसके बाद अगला जो है आपका, उसमें दिया है पढ़ कर के वाक्यों की रचना करना है। तो जैसे दिया है सा बालिका गच्छति, वह बालिका जाती है, तो इसमें एक तरफ मूल शब्द दिया है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है, तो इसमें हम बना सकते हैं एक वचन, द्विवचन के, बहुवचन के हिसाब से छोटे छोटे सेंटेंस हम जो है बना सकते हैं। जैसे जो है इसमें आ गया है जैसे इस तालिका से बने वाक्यों पर हम विचार करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है सा बालिका गच्छति, तो उसमें हम और भी बना सकते हैं, जैसे ऐशा का, इस प्रकार से
सा लेखनी अस्ति, का बालिका गच्छति या ते बालिके गच्छत। तो इस प्रकार हम वचनों का सही प्रयोग करके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद